प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। CMPC यूट्यूब चैनल पर मैं आपको जो कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ, जो कि RPS फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सारा का सारा कोर्स जो है उतना ही इम्पोर्टेंस जो BSc के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए, वो भी उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसलिए आप सभी इस कंटेंट को ज़रूर देखें। मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत की है और आज जो मैं इस कंटेंट के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ वो है जो नया सिलेबस डाल दिया है RPSC ने सेकंड ग्रेड के अंदर, उसका पार्ट है। ये पहले वाले में नहीं था। डेरिवेटिव्स ऑफ द आर्क लेंथ, यानी चाप की लंबाई के अवकलज। अब ये वाला टॉपिक जो नया डाला है, ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए। और अब इसके अंदर जो चीज़ें ली है, मैं ख़ास तौर से, देखिए ये टॉपिक यूँ तो काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन मैंने इसको इतना सिंपल कर दिया है कि आपको बिल्कुल एकदम देखते ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं बीच में कहना चाहूँगा कि कुछ साथियों के कमेंट थे कि सर जो है काफ़ी मतलब जो डीप क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। तो एक बात आप सुन लें मेरी बात, कि अगर आपको लगता है कि मुझे डीप क्वेश्चन करवाने चाहिए, हाँ, अगर आपको नॉलेज लेना है तो आप डीप क्वेश्चन करिए, लेकिन मेरा टारगेट आपका RPSC के अंदर सिलेक्शन करवाना है, न कि नॉलेज लेना। RPSC में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कितना मैटर चाहिए वो मुझे अच्छी तरह से पता है और मैं उतना ही कंटेंट ले रहा हूँ। ग्रेजुएशन लेवल के जो कंटेंट में से क्वेश्चन बनते हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए। मैं लगभग हर टॉपिक के बाद पेपर का एनालिसिस करता हूँ कि उस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप देख लें, उससे मैच कर लें। बिल्कुल सरफेस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को, देखिए फॉर्मेलिटी अलग चीज़ है और आपको काम करना, आपको अपना टारगेट अगर लेना है तो CMPC यूट्यूब चैनल आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। CMPC यूट्यूब चैनल पर मैंने आपके लिए जो जितना ज़रूरी कंटेंट है मैं वही डाल रहा हूँ। यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, मैं हर चीज़ लेने बैठूँगा तो सिलेक्शन करना अलग चीज़ है और फिर नॉलेज लेना अलग चीज़ है। जीवन भर नॉलेज लेते रहिए आप, लेकिन कंटेंट पूरा नहीं होगा। तो आप मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही करें। तो आज मैं बिल्कुल ये बिना जो औपचारिकता के तुरंत टॉपिक पे आ रहा हूँ। चाप की लंबाई के अवकलज यानी डेरिवेटिव्स ऑफ आर्क लेंथ, या इसके अंदर इसने दो पार्ट दे रखे हैं, मैंने इसको दो पार्ट में बना दिया पूरा। एक तो कार्टेशियन इक्वेशन y = fx, और दूसरा जो है पोलर इक्वेशन वाला, ये r = f θ। देखिए इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को समझने के लिए आपको दो ट्रायंगल, जो राइट ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूँ। एक समकोण त्रिभुज तो ये है, मैंने कर्व वगैरह कुछ नहीं लिए क्योंकि मैं पहले इस पर डिस्कस कर चुका हूँ पुराने वाले वीडियो में, इसलिए अब मैं डायरेक्ट मैंने जो त्रिभुज बनता है एक समकोण त्रिभुज वो ले लिया है, जिसमें आपको x अक्ष तो ले लेना है dx और y अक्ष को लेना dy, यानी कि लंब को आधार dx और ये आपका कर्ण जो है वो ds बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस बेस पे, ठीक है, ये ds जो यानी कि s यहाँ चाप की लंबाई है, और साई जो आपको पता होगा कौन सा कोण है, ये स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वो है साई। स्पर्श रेखा किसकी? किसी भी कर्व की। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसके अंदर देखें, मैं तो जो मेन जो बनता है इक्वेशन ds² = dx² + dy² बनेगा, और इससे आपके जो बनेगा ds/dx अगर चाहिए तो ये बन जाएगा 1 + dy/dx² रूट। कैसे किया? मैंने dx का दोनों तरफ भाग लगा दिया। एक तो बन जाएगा आपका ये, और दूसरा बन जाएगा ds/dy = 1 + y करेंगे तो dx/dy² और ये रूट बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दी और अब मैंने ये दो फॉर्मूले निकाल दिए। अगर मान लो आपका कर्व जो है प्राचलिक समीकरण में हो, पैरामेट्रिक, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा?
डी एस बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये आपकी पैरामेट्रिक की कंडीशन बनेगी। फिर चौथी जो बात बनती है वो बनती है आप इस डायग्राम को, भले ही आप डायग्राम रिपीट कर लें, कोई विशेष बात नहीं है। ये डायग्राम है आपका, ये आपके क्या है, साई है, ये आपके डी एक्स है, ये डी वाई है 90 डिग्री, और ये डी एस। तो इससे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके साइन साई क्या बनेगा, लंब बटा कर्ण। तो ये क्या बन जाएगा आपके डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी एस, और कोस साई बनेगा वो डी एक्स बाई डी एस। ऐसी टेन, लेकिन अपने को इन सब की जरूरत पड़ती नहीं। अगर अपन इन दोनों का स्क्वायर करें और प्लस करें तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पैरामीट्रिक तक का काम कंप्लीट है। इसके अंदर अगर आप चाहो तो इसके अंदर इन दोनों का स्क्वायर कर लो। कैसे, डी एक्स बाई डी एस होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एस होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के हिसाब से। देखिए ये आपको एक जो ट्रायंगल याद रख लेना है, डी एक्स डी वाई डी एस। इससे हमारे पास जो एक कार्टेशियन वाले सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। दूसरा पैटर्न आता है पोलर इक्वेशन, ध्रुवीय समीकरण, यानी r इक्वल टू एफ थीटा जब होगा तो उस केस में आपके जो ट्रायंगल काम लेना है, लंब तो लेना आपको आर डी थीटा, आधार लेना आपको डी आर, और एंगल आपके फाई होगा। और उस केस में आपका जो कर्ण होगा वो आपके हमेशा ही डी एस ई रहेगा। उस पर भी डी एस था और इसके अंदर भी डी एस रहेगा। ये जो है आपको पता है, ये देख लीजिए दोनों ही में खाली फर्क का कहाँ पड़ा है, ये यहाँ पर एंगल फाई है, यहाँ साई था, ठीक है, स्पर्श रेखा वाला। और फाई जो एंगल है वो किसके बीच था, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण था, ठीक है ना। जहाँ एक बात और बता दूँ मैं, जगह जगह अपन यूज़ करते हैं इसके अंदर थीटा प्लस फाई इक्वल टू साई। ये मैं जगह जगह यूज़ करूँगा, तो आपको याद रहना चाहिए कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू साई, वाया थीटा प्लस फाई इक्वल टू साई। ये 3 एंगल अपन इसके अंदर यूज़ करेंगे, तो आप भूले नहीं। तो अब आप देखिए, जब ये आपके ध्रुवीय रूप में होगा तो उस केस में भी अपन सेम वही कंडीशन ले लेते हैं। इसके अंदर पहला तो क्या बनेगा, डी एस, आप देख लो डी एस जो है, मैं भले वैसे ही ले लेता हूँ, चलो, डी एस स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी कि आर डी थीटा स्क्वायर और डी आर स्क्वायर। अब इससे अपन डी एस बाई डी थीटा करें, अगर डी थीटा यानी कि डी थीटा से इसको डिवाइड करें तो आपका जो पहला फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। देखिए आपको बता दूं कि बिल्कुल ये चीज़ें फॉर्मूले आप याद रख लें, आपका क्वेश्चन सही होगा। आपको बस ये चीज़ें निकालनी आ जाए, ज़्यादा डीप में कोई कहीं नहीं जाता है इसके अंदर। ग्रेजुएशन पे आपको उतना ही पढ़ना है जितना हमारा सिलेक्शन के जितना, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके अंदर अगर अपन दूसरी बात लें, मान लो उल्टा दे रखा हो, अगर कैसे उल्टा, कैसे, अगर ये कर्व आपके इस रूप में हो, थीटा इक्वल टू एफ आर ऐसे दे रखा हो, ठीक है ना, तो उस केस में आपके जो बनेगा वो जनरल में चेंज हो जाएगा। इसके अंदर ये आर स्क्वायर ये बैठ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा आपके डी एस बाई डी आर इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर, और इसका भी रूट। तो ये आपके बेसिक फार्मूले हो गए। अब इसके अंदर जो कॉमन चीज़ें और है, जिस तरीके से मैंने साइन और कोस निकाले, तो भले ही मैं यही लिख देता हूँ। आप देखिए क्या बनेगा, साइन फाई क्या बनेगा, एंड साइन फाई को लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा बाई डी एस बन जाएगा। और कोस फाई क्या बन जाएगा,
आधार बटे कर्ण यानी कि dr/ds। ये आपको फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ करने हैं और याद भी रखने हैं, कोई भारी काम नहीं है। दोनों ही जो ट्राइंगल है अपने को ध्यान रखने हैं, एक तो फाई वाला ट्राइंगल और दूसरा साई वाला एंगल। इस एंगल से और इस ट्राइंगल से हमारा सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है। अगर याद नहीं भी रहे तो अपन इससे निकाल सकते हैं। देखिए अब मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, 4 पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी कर्व इसने दे दिया। देखिए कर्व तो होना ही चाहिए कोई न कोई, ठीक है। और उसके लिए इसने पूछा है कि dy/dx इक्वल टू, ये dy/dx नहीं, यहाँ पर आपको ds/dx निकालना है, ठीक है। तो ds/dx इक्वल टू निकालने के लिए आप पहले इसका अवकलन कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2y dy/dx इक्वल टू 4a, और इससे आपके जो dy/dx आया वो क्या आ गया, a अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये a अपॉन या 4a तो एक बार भले 2 से 2 कट जाएगा, तो 2a अपॉन y हो जाएगा। और y की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लें, ठीक है। कैसे, 2a और नीचे y इक्वल टू √4ax, यानी कि 2√a√x। तो आप देख लीजिए ये dy/dx क्या आ गया आपके, एक तो a ऊपर बच रहा है और एक x नीचे बच रहा है, ये आपके dy/dx आ गया। बस अब आपको क्या करना है, ds/dx पूछा इसने, तो ये ds/dx इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला अपन ने अभी भी पढ़ा है, उस ट्राइंगल से याद कर लो। ये आपका ट्राइंगल, ये साई, ठीक है, 90 डिग्री, ये dx और ये dy, ये ds। तो ds/dx इक्वल टू अपने क्या होगा, 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर, ये किया और इसके अंदर वैल्यू पुट की। आपको पता है कुछ नहीं, 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर है, तो ये क्या बना, a अपॉन x रूट। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, a प्लस x अपॉन x और ये रूट। यही तो लाना था आपको। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब मैं धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन के पैटर्न को। देखिए एक क्वेश्चन लिया है, फॉर कर्व x इक्वल टू a1 माइनस कोस टी y इक्वल टू a t प्लस साइन टी। तो आपको निकालना ds/dt, ds/dx, ds/dy। तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, कोई विशेष बात नहीं है। तो अपन सबसे पहले हमारा जो कर्व है इसे अपन पहले तो निकाल लेते हैं ds/d, क्योंकि dx दे रखा है तो अपन पहले dx/dt निकालना पड़ेगा अपने को। तो ये क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा a और साइन t। दूसरा इसी से dy/dt निकालें आप, तो dy/dt क्या बन जाएगा, a इंटू 1 प्लस कोस टी बन जाएगा। अब आपको निकालना था ds/dt, तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ds/dt इक्वल टू होता है dx/dt होल स्क्वायर प्लस dy/dt होल स्क्वायर। ये आपको पता है जनरल फॉर्मूला है। तो dx/dt आप होल स्क्वायर यहाँ से करें तो ये क्या बना, a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस a इंटू 1 प्लस कोस टी। तो आप देखो ये तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, इसमें मतलब इसका भी स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर इसमें से बाहर कॉमन आ जाएगा पूरा, आप रूट भी लगा ही लें। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कोई विशेष बात नहीं है, भले आप कहें तो पूरा कर लेता हूँ, इसको होल स्क्वायर तो खोलना है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और a स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 कोस टी प्लस कोस स्क्वायर टी रूट, और उसके बाद में ये a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी प्लस a स्क्वायर यहाँ पर इंटू 1 प्लस इन दोनों से ये अंदर चला जाएगा तो आपके a स्क्वायर प्लस 2 कोस टी बन जाएगा रूट में। और ऐसी स्थिति में आपके यहाँ पर जो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस टी बनेगा
और आपको पता है कि ए और 1 प्लस कोस टी को मैंने बताया था कि 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2 लिखेंगे। तो फाइनली आपके इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2a कोस टी बाई 2। ये आपके डी एस बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। देख लिए, अब जो डी एस बाई डी एक्स है और डी एस बाई डी वाई, इनमें हमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। डी एस बाई डी एक्स, तो अब डी एस बाई डी एक्स से इसको आप एक काम करें, डी एस बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स कर दें। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी आप पहले से ही निकाल चुके हो। ये डी एस बाई डी टी आपके 2a कोस टी बाई 2 आ रहा है ना, 2a कोस टी बाई 2 आ रहा है। तो आप इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर दें। ये इसके अंदर डी एस बाई डी टी आपकी क्या हो जाएगा, 2a कोस टी बाई 2, और नीचे आपके आ रहा था ये वाला डी टी बाई डी एक्स, यानी कि उल्टा हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, जो हमने ये पहले निकाल लिए। ये डी टी बाई डी एक्स पूछा है तो इसको अपॉन लिख देते हैं ए साइन टी को, ए साइन टी, मतलब ये हो जाएगा 2 ऊपर आपके कोस टी बाई 2 और नीचे आपके हो जाएगा 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। तो आपके फाइनली 2 से 2 कैंसिल, कोस टी से ये कैंसिल, और आपके क्या बच गया, ये बच गया कोसेक टी बाई 2। ऐसे ही थर्ड वाला अगर जो करना है वो है आपके डी एस अपॉन डी वाई, तो वो भी आपके डी एस अपॉन डी टी और डी टी अपॉन आपकी बार डी वाई कर दे। तो यहाँ पर भी सेम वही 2a कोस टी बाई 2 और आपकी बार डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिएगी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, 2a कोस स्क्वायर टी बाई 2, है ना। डायरेक्ट कर दिया इसको, 2a कोस स्क्वायर टी बाई 2। तो आपके ये जो फाइनली बचेगा वो क्या बनेगा, सेक टी बाई 2। तो ये एक कॉमन चीज़ थी, मैंने बता दी आपको, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जो क्वेश्चन बनते हैं इनमें डाल सकता है वैसे, लेकिन इसमें से डायरेक्ट तो इससे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। लेकिन इसने क्योंकि ये टॉपिक पहली बार डाला है तो इसमें से संभावना तो बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना जो बनती है वो मैं अब आगे ले रहा हूँ। देखिए, मैंने अब जो है मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डी एस बाई डी थीटा कैसे फाइंड करें। तो डी एस बाई डी थीटा के लिए आपके पास मैंने इसमें 4 कर्व दे रखे हैं, मैं कोई से भी 2 करवा दूंगा, बाकी क्यों आपको करने हैं। तो जैसे पहला वाला है आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, एक कार्डियोड है। तो इसके लिए जैसे मैं सबसे पहले ए वाला पोर्शन ले लेता हूँ, तो ये है आपके पास में आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। सीधा सा आप इससे देखिए, पहली बात तो आपको मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं ये देख लीजिए। ये वाला जो ट्रायंगल लिया था मैंने, इस ट्रायंगल में डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू क्या थी, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर रूट में है। तो ये चीज़ निकालनी है तो आपको डी आर बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पुट कर देंगे, और आर अपने पास में पहले से गिवन है वो यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। ये वाला जो आर है ये आर यहाँ बिठाएंगे और इसका अवकलन करके डिफरेंशिएट करके और यहाँ बिठा देंगे और सोल्व कर लेंगे, ये आपका डी एस बाई डी थीटा। तो ये आप निकाल लीजिए इसका डी आर बाई डी थीटा, तो ये माइनस का ए साइन थीटा हो जाएगा। आप एक काम करें, इसको स्क्वायर भी कर ही लें, सुविधा हो जाएगी हमारे। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया आपके। अब आप फॉर्मूला पुट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर और इसका रूट। आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो आर स्क्वायर का मतलब तो हो जाएगा आपके पास में क्या, ये वाला, तो लिख दें आप ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे का रूट। और आपने अभी भी देखा ये चीज़, अभी ये सेम प्रोसेस आपने अभी भी सोल्व किया है, तो इसको मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूँगा और डायरेक्ट आंसर लिखूँगा 2a कोस थीटा बाई 2। बट अपन ने भी इसको टी के अंदर करके देखा था, तो ये आपके डी एस बाई डी थीटा आ गया, बिल्कुल सिंपल सा काम।
दूसरा जो है देखो 2a/r = 1 + cos थीटा, इसका भी आप डायरेक्ट अवकलन कर लें तो क्या होगा, माइनस का 1/r² और 2a एज इट इज़, और ये क्या बनेगा dr/d थीटा, और इधर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो सीधी सी बात आपके dr/d थीटा तो क्या बन गया, ये जो है सेम बन जाएगा r², ये ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा अपॉन 2a हो गया। ये आपके dr/d आ गया। अब आपको जो निकालना है वो क्या निकालना, ds/d थीटा वो होता है r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें, r² आपके पास में यहाँ से रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बार आप करो इसको r² ही रहने दो और dr/d थीटा को आप यहाँ से पुट करो, तो ये आपके क्या बन जाएगा, r4 sin² थीटा अपॉन 4a² और रूट, ठीक है। अब इसको आप आगे बढ़ा दो तो ये जो है इसमें से r² पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, मतलब खाली r रहा, तो ये 1 + sin² थीटा अपॉन क्या बचा 2a और रूट, ये आपके पास बच जाएगा। अब इसको आप क्या करें, मतलब यहाँ r² कॉमन लिया तो अंदर r² बच रहा है यहाँ पे तो, और यहाँ 4a² ही बचेगा। तो आप देखो आपका जो कर्व है इससे आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2a/r यानी 1 + cos थीटा, और यहाँ जो आपके पास में बच रहा है r/r²/4a² है ये। चलो कोई बात नहीं, इसको सेट कर लेते हैं, r डायरेक्ट नहीं करूँ मैं, 1 प्लस इसको आप r/2a का होल स्क्वायर लिख करके और sin² थीटा 1/2 कर दें, और उसके बाद में आप r तो अपनी जगह पड़ा रहने दें, और r/2a को क्या लिखेंगे आप, r/2a को लिखेंगे 1 प्लस, और ये आ जाएगा नीचे 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, और ऊपर sin² को लिखेंगे 1 - cos² थीटा 1/2, r बाहर अपनी जगह। और अब यहाँ पर एक तो 1 + cos 1 + cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बचा यहाँ पर ओनली ये जो पूरा का पूरा 1 प्लस लिख देता हूँ, चलो मैं 1 - cos/1 प्लस cos। सुविधा के लिए आप इसको भले या तो आप इसको सोल्व कर लें और r की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लें, ये जो r की वैल्यू है इसको भी आप यहाँ बिठा दें, तो ये क्या हो जाएगा, r = 2a/1 + cos थीटा, और अंदर आपके पास में जो बैठा हुआ है पहले से ही 1 प्लस और 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1/2 रूट में, मतलब रूट में चल रहा तो चलने दो इसको, ठीक है। तो अब आप देख लो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो अंदर वाले को, तो ये क्या हो जाएगा 2a/, भले इसको भी कर लो, और ये क्या बचेगा देखिए 1 + 2 sin² थीटा/2 अपॉन 2 cos² थीटा/2 1/2, और ये यहाँ पर जो बचेगा ये भी सेम वही 1 + cos यानी कि 2 cos² थीटा/2, और यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल न, cos² प्लस sin² ऊपर तो हो जाएगा 1, और नीचे क्या बचेगा आपके पास cos² थीटा/2 1/2। तो इससे आपके पास में क्या बच गया, एक cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये फाइनली आपके क्या आया, a sec³ थीटा/2। ये आपके एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रिज़ल्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये ds/d थीटा की वैल्यू आई है किसके लिए, ये 2a/r 1 + cos थीटा के लिए। तो देखिए ds/d थीटा निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, आप आराम से इसको कर सकते हो चाहे कर्व कोई सा भी हो।
प्रैक्टिस के लिए मैंने ये 2 कर्व और दे रखे हैं, और आप चाहें तो बहुत सारे कर्व और भी मिल जाते हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन काम सब में वो का वही करना है, कोई नई बात नहीं। देखिए अगला है फॉर एनी कर्व, आपको 2 रिजल्ट है वो प्रूव करने हैं। पहला रिजल्ट क्या कह रहा है कि ds/d इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, पी आपको मालूम है मूल बिंदु से स्पर्शरेखा पर लंब की लंबाई है, ये प्रूव करना है। तो आपको ये बात पता है, हमने अभी जो समकोण त्रिभुज लिए थे, ये वाला, ये समकोण त्रिभुज देख लीजिए आप, फाई वाला, जिसमें आर डी थीटा डी आर और ये डी एस है। तो इससे आपके साइन फाई जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, आर डी थीटा बाई डी एस। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर साइन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी एस ले लेते हैं। उसके बाद में आपको ये भी पता है, मैं काम करता हूँ दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, मतलब r से, ठीक है ना, एक तरह से, क्योंकि आपको पता है एक रिजल्ट होता है p इक्वल टू आर साइन फाइव। मैंने बता रखा आपको ये सब चीज़ें, जो कुछ जनरल जो फॉर्मूले हैं उन वो अपने को दिमाग में फिट होने चाहिए। p इक्वल टू आर साइन फाइव हुआ, ठीक है, वो दोनों त्रिभुज हुए। तो इससे अगर मैं इसको r यहाँ कर लूँ, इसको r कर दूँ, इसको r स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, तो उस केस में आपके ये क्या बन जाएगा, r साइन थीटा को अपन क्या लिख दें, p इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी एस। तो ये फाइनली आपके डी थीटा बाई डी एस क्या बन गया, p है ना, अपॉन आर डी थीटा बाई डी एस। तो p अपॉन आर स्क्वायर बनेगा, और यह डी एस बाई डी थीटा पूछा तो बात होगी उल्टा कर दो इसको, ये आपके इसका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा, ये भी एक मानक रिजल्ट है। देखिए इसके अंदर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज ए मानक रिजल्ट हमें याद रखने पड़ेंगे। ये भी एक मानक रिजल्ट है, भले मैं इसको देखो प्रूव कर लेता हूँ। डी एस बाई डी आर इक्वल टू ये कह रहा कि ये होना चाहिए, तो मैं इसके अंदर राइट हैंड साइड से अगर स्टार्ट करूँ तो ये क्या बन जाएगा, आर, और नीचे आपके आ जाएगा आर स्क्वायर, और पी की जगह मैं इसको बिठा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई रूट में, और इससे आपके ये आर, और नीचे एक आर आपके पहले से आ रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या बचा, कोस फाई, ठीक है। तो ये 1 अपॉन क्या बच रहा, कोस फाई। और आपको पता है उस समकोण त्रिभुज के बेस पर मैं आपको फिर से वहीं ले जाना चाहूँगा। देखिए ये मैं ये बना लेता हूँ, आपको पता है ये आपका समकोण त्रिभुज, और ये अगर जो आपके फाई है तो ये क्या होता है, आपको पता है आर डी थीटा, और ये डी आर, और ये डी एस होता है। तो आप देख लो कोस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है, और कोस उल्टा है, तो मैं इसको डी एस बाई डी आर कर देता हूँ, तो ये आपके रिजल्ट आ गया। यानी कुछ रिजल्ट ऐसे हैं, देखो अब ये वहाँ अपन कोई हल करने नहीं बैठेंगे, हमें इन रिजल्ट्स को याद ही रखना चाहिए, सीधी सीधी बात है, ठीक है। आपको मैथ्स में हर बात याद रखनी, हर बात नहीं रखनी है, मैं कुछ कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए कह रहा हूँ, तो आप इनको याद रखें, तो उससे आपके वहाँ टाइम बच जाएगा। क्योंकि अच्छा चाहे तो अपन कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ अपन करने कहाँ बैठेंगे, वहाँ पे इतना टाइम में नहीं मिलेगा वहाँ पे, इसलिए हमें इसको याद रख लेना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास में कर्व है एक्स साइन टी प्लस वाई साइन टी वाई कोस टी इक्वल टू एफ डेस टी, और दूसरा है एक्स कोस टी माइनस वाई साइन टी इक्वल टू एफ डबल डेस टी। अब ये कहता है कि आपको इस कर्व के लिए, फॉर द कर्व, इस कर्व के लिए आपको क्या निकालना है, डी एस बाई डी टी निकालना है। तो आपको करना क्या है, डी एस बाई डी टी के लिए इसको आपको अवकलन करना है, ठीक है, और अवकलन करके x के सापेक्ष भी करना है, y के सापेक्ष भी करना है, और दोनों को जोड़ देना है, मतलब दोनों को इस तरीके से, तो जोड़ने से ही आ रहा बिल्कुल, ठीक है।
ये जो आपने पढ़ा ना उससे अपने उस फॉर्मूले से, ये वाला, क्योंकि ये दोनों पैरामीट्रिक में है ना, तो ये आप डी एस बाई डी टी निकाल लें, स्क्वायर करके जोड़ दें, अवकलन करके नोट कर दें। तो ऐसा करने से आपके पास जो डी एस बाई डी टी आएगा वो आएगा एफ डबल डे मतलब एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी। अब ऐसे रिजल्ट भी अपने को हो सके तो ध्यान में रखने चाहिए। एक बार अपन कर लेते हैं तो याद भी रह जाता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना होगा, या सिंगल डेज और या ट्रिपल डेज, ठीक है। तो ये वहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट अगर याद रहे तो बहुत इजी काम हो जाएगा हमारा काम बिल्कुल, और जल्दी से हम आगे बढ़ पाएंगे। अब मैं इस यूनिट के यानी कि जो चाप की लंबाई के अवकलज वाला पार्ट है, इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ, 3 जो एक तरह से आइडेंटिटी समझो चाहे रिजल्ट समझो, मैं वो दे रहा हूँ, और आपको इनको अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। 4 कर्व r पावर m इक्वल टू a पावर m कोस m थीटा, ठीक है। m की वैल्यू अगर यहाँ 1 1 1 है, 2 2 2 है, तो उस केस में हालांकि किया कुछ नहीं, निकालना क्या है, डी एस बाई डी थीटा निकालना है। आपको निकालना आता मैंने बता दिया है, लेकिन हमें हमारी ये बुद्धिमानी नहीं होगी कि हम इसको वहाँ निकालने बैठे। ज़्यादा नहीं दिए, मैं देखो 2 रिजल्ट तो ये हो गए, डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू ए पावर m अपॉन आर पावर m माइनस 1, और इसके अंदर इसको फिर से यूज़ करने से ये a सेक m थीटा m माइनस 1 अपॉन m बना, ठीक है। ये पीछे निकाल भी रखा मैंने, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ m ध्यान होगा a सेक क्यूब थीटा बाई 2 आया था आपने, ठीक है, जो अपन ने कार्डियोड के लिए उसके लिए किसी किया था। दूसरा रिजल्ट a पावर 2m डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस एम आर आर पावर 2m माइनस 1। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 2 बार अवकलन कर रखा है डी आर बाई डी एस से, तो आपके पास रिजल्ट यह जाएगा। अगर मैं इसको करवाने बैठूंगा तो काफ़ी लंबा जाएगा, तो हमें ऐसा मतलब काम नहीं करना है कि किसी रिजल्ट को अपन पूरा लंबा लंबा करने बैठें, ठीक है। होने में हो जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप इन रिजल्ट्स को याद रख लें। इस चैप्टर में से कोई विशेष बात नहीं, 2-3 बार देखोगे, अच्छा आप अगर कोशिश करोगे तो सोल्व करने के लिए तो वैसे वो याद भी हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा कि इसको आप पूरा करने बैठें, आप इसको रिजल्ट आते, क्योंकि इनमें से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 2, और अगला है ये वाला 2a अपॉन r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, और ये कह रहा है कि सामान्य संकेतन से आपको डी एस बाई डी साई इक्वल टू 2a साइन क्यूब साई प्रूव करना है, ठीक है। और इसको भी आप याद रख ले तो बेटर होगा। हालांकि इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं क्या क्या चाहिएगा। एक सामान्य संकेतन कहा ना, एक चाहिएगा थीटा प्लस फाई इक्वल टू साई चाहिएगा, दूसरा आपको चाहिएगा टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर चाहिएगा, और तीसरा आपको चाहिएगा डी एस बाई डी थीटा, जो मैं निकाल चुका हूँ इस कर्व के लिए, वो आया था ए सेक क्यूब थीटा बाई 2। इन चीज़ों के बेस पे अच्छा साइन वापस जो चौथा जो है साइन साई क्या है, साइन साई जो है वो आपके डी साई बाई डी एस है। ये आपको साई मतलब साइन साई डी साई क्या डी वाई है ना, डी वाई बाई डी एस। ऐसे ही कोस साई जो होता है वो डी एक्स बाई डी एस होता है। तो ये चीज़ें इसने जो कहा था कि सामान्य संकेतन से आपको प्रूव करना है, तो 1 2 3 और 4 इन रिजल्ट को आपको यूज़ करना पड़ेगा, और फिर ये रिजल्ट आएगा। तो हम ऐसा वो काम नहीं करेंगे, आप अगर चाहें तो इनको यूज़ करके इसका अवकलन करें एस के सापेक्ष, ठीक है। और फिर आप इसमें डी थीटा बाई डी एस जो अपन पहले निकाल चुके हैं, या डी एस बाई डी थीटा, तो वो आप इसमें यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपको इन चारों रिजल्ट्स को यूज़ करके ये लाना पड़ेगा। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, इसको ध्यान में रख लो, डी एस बाई डी सही हो जाता है, कोई विशेष बात नहीं है। कहाँ कौन कौन क्या बैठा हुआ, इधर क्यूब है, यहाँ डी एस बाई डी सही है, और ऊपर 2 है। और ऐसे ही एक चौथा रिजल्ट जो है वो ये है फॉर एनी कर्व। यहाँ पर भी आपको
इसने यही कहा है कि सामान्य संकेतन से इसको प्रूव करना है। साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव बाई डी थीटा प्लस आर डी स्क्वायर आर बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू 0 आपको लाना है। वो यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू पूछ सकता है ये, या इसी को तोड़ मोड़ के या स्क्वायर हटा देगा या कुछ कर देगा, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है और इसको भी यूज़ करना है, निकाल लेना है। चाहे तो आप वही तरीका यूज़ करेंगे इसके लिए, ये वाला थीटा प्लस फाइव साई टेन फाइव आर डी थीटा बाई डी आर डी एस बाई, ये सब इसके अंदर भी काम आ रहे हैं। क्योंकि भाई ये चीज़ बनी कहाँ से, आप देखो थीटा प्लस फाइव इक्वल टू क्या होता है साई। अगर मैं इसको डी थीटा बाई डी एस करूँ मतलब एस के सापेक्ष, तो डी फाइव बाई डी एस इक्वल टू डी साई बाई डी एस हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, डी एस प्लस डी फाइव जो था मैं इसको डी फाइव बाई डी थीटा बाई डी एस करके डी साई बाई डी एस कर दूंगा, और इसमें से मैं डी थीटा बाई डी एस को कॉमन ले लूँगा, तो ये आपके क्या बच जाएगा अंदर डी फाइव बाई डी थीटा इक्वल टू डी साई बाई डी एस। तो इस तरीके से ये डी फाइव बाई डी थीटा आएगा इसके अंदर, और डी थीटा बाई डी एस को आपको वापस उसके अंदर बस बदल करके वो वाला रिजल्ट कौन सा टेन फाइव इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी एस डी आर। और भले ही आपको पता है आप उसमें डायरेक्ट साइन फाइव वाली बात कर रहा है, तो ये होता फाइव, तो ये आर डी थीटा है ना, ये आर डी थीटा, ये डी आर और ये डी एस, तो इससे आपके साइन फाइव क्या आएगा लंब बटा कर्ण, यानी कि आर डी थीटा बाई डी एस। ये देखिए डी थीटा बाई डी एस आ रहा है, आप यहाँ आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, है ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, और आप चाहें तो डी थीटा बाई डी एस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डी थीटा बाई डी एस कर दें, ताकि यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा, आपको साइन स्क्वायर लाना है इसके साथ में, तो मल्टीप्लाई होते ही अंदर हमारा काम हो जाएगा। तो आप इसको इससे कर सकते हो, मैं इसको ऊपर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये लंबा लंबा जाता है, इधर से किसी को अंदर घुसाना पड़ता है, किसी को बाहर निकालना पड़ता है। बेटर ये कि हमें इस तरीके के रिजल्ट को याद रख लेना चाहिए, बाकी होने में कुछ नहीं हो जाता है, पर इसमें हमें अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये हमारा जो चाप की लंबाई के अवकलज वाला टॉपिक है, आपको बस इतना ही करना है, इसमें बाहर नहीं जाना है। लेकिन इसके अंदर जो मेन जो इसमें एक वर्ड आता है बार बार, सामान्य संकेतन। तो इस सामान्य संकेतन का अर्थ हमें जरूर पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले इसमें काम आ रहे हैं। और फॉर्मूले याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया, दो ही ट्रायंगल याद रखने हैं, और इसके अलावा जो पीछे पदिक समीकरण में जो फॉर्मूले काम आए, पी इक्वल टू आर साइन फाइव हुआ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो पीछे मैंने यूज़ किए पीछे वाले लेक्चर के अंदर, जो मैंने इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर के अंदर आपको बताया है मेरे इस CMPC यूट्यूब चैनल पर, तो आप उससे देख लें, प्लेलिस्ट के अंदर वो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। आप CMPC यूट्यूब चैनल बाई KLP से आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। और CMPC टेलीग्राम जो चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करें, ताकि आपको इसकी सारी PDF भी उसके अंदर मिल जाए, जो अभी तक के लेक्चर है सारे, और आपको जो भी लगातार अपडेट जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारा जो इसके अंदर जो नया पोर्शन जुड़ा था वो आपका पूरा हुआ। अब अगला जो आएगा वो आएगा कर्वेचर वाला पार्ट, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मज़े करिए, आप खूब पढ़िए और अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखिए। और इसके लिए आपको CMPC यूट्यूब चैनल पर आपको बना रहना पड़ेगा, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। बस कंटेंट आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो है उसको ठीक से पढ़ना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कितने सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हम घर आकर के देखते हैं एग्ज़ाम के बाद, अरे ये तो मुझे आता था, अरे यार ये तो रॉन्ग हो गया। नहीं, कोई अरे यार वाली गुंजाइश हमें नहीं रखनी है। हमें जो पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से देखना, उसके आँख कान नाक कहाँ कौन का बैठा हुआ है, बराबर आप उसको अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करें, उस रिज़ल्ट को बार बार ऑब्ज़र्व करें, काफ़ी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी और आपका क्वेश्चन सही होगा। थैंक्स।